भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे कि चलते चलते थकने पर उन्होंने कुछ समय रुककर विश्राम करना चाहा, तो वह जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को ज़मीन खोदते देखा। खोदते खोदते उस व्यक्ति को एक संदूक मिला। संदूक में बहुत से हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज तो मेरा भाग्य ही जाग उठा है। उसने वह संदूक लिया और जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु, आपके ही आशीर्वाद से मुझे यह संदूक मिला है। मैं इसमें से कुछ धन आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, परंतु मेरे लिए तो यह एक विष के समान है। बिना परिश्रम के कमाया हुआ धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर तथा अपना संदूक लेकर वहां से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और संदूक जमा कराने को कहा, तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उस व्यक्ति को तथा उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गए हुए थे। वहां वह उस व्यक्ति से भी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह संदूक जमीन से मिला तो भगवान बुद्ध भी वहीं थे। उन्होंने मुझे समझाया और मुझसे कहा कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर भी मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनका अपमान किया। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात कितनी सत्य थी। बिना परिश्रम के मिला हुआ धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा कि आपकी बात सत्य थी। संदूक में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन करने का निर्णय किया। अर्थात बिना परिश्रम से कमाया हुआ धन हमें खुशी ज़रूर देता है, परंतु हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते, क्योंकि उसे हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया होता। मेहनत से कमाया हुआ धन परिवार में बरकत तो देता ही है, साथ ही उससे हमारा आत्मसम्मान भी बना रहता है।